राहुल गांधी के जीवन में जो ऊहापोह, जो उठापटक चल रही है, वो लगता है कि निकट भविष्य में राहुल गांधी की पूरी राजनीति को समाप्त भी कर सकती है। इस समय पर 3 ऐसे बहुत बड़े मामले हैं जिनको लेकर के राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक कैरियर चौपट हो सकता है। इंदिरा गांधी ने स्वयं विनायक दामोदर सावरकर को वीर कहकर के संबोधित किया था, बाद में उनके नाम से टिकट जारी किया, सिलेबस तक में उनको लाया गया। अगर इंदिरा गांधी की बात नहीं मानते तो किसकी बात मानते हो? और आज के बाद यदि राहुल गांधी तुमने इस प्रकार का कोई बयान दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम हमारे क्रांतिकारियों के विषय में इस प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी नहीं सुन सकते। हिंडनबर्ग मामले में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को अमेरिका के सामने झुकाने के लिए राहुल गांधी और उसके गुरु सैम पित्रोदा, जो कि आईओसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र हिंडनबर्ग के साथ मिलकर के रचा था, जिसका खुलासा खुद मोसाद ने किया है। नेहरू जी तो इतने बड़े देशभक्त को एडविना के साथ चिपके रहते थे। गांधी जी खुद वायसराय की वाइफ के कंधे पर हाथ रखकर बात करते थे। गांधी जी तो इतने बड़े देशभक्त थे कि वायसराय के साथ में बैठ करके चाय पिया करते थे। गांधी जी ने इतना स्ट्रगल किया कि पालकी में बैठ करके भारतीय गुलाम उनको खींच करके ले जाया करते थे, वो पालकी में बैठ कर जाया करते थे। 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के प्रति कई सारे ज्योतिषों ने बहुत सारी टिप्पणियां की थी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन 2025 में राहुल गांधी के साथ में क्या क्या होगा इस बारे में अभी तक किसी ने भी नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि ज्योतिषी लोग अभी पत्रा लेकर के राहुल गांधी की कुंडली खंगाल लें, क्योंकि राहुल गांधी के जीवन में जो ऊहापोह, जो उठापटक चल रही है, वो लगता है कि निकट भविष्य में राहुल गांधी की पूरी राजनीति को समाप्त भी कर सकती है। इस समय पर 3 ऐसे बहुत बड़े मामले हैं जिनको लेकर के राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक कैरियर चौपट हो सकता है, और इनमें से सारे के सारे जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। पहला मामला नेशनल हेराल्ड का है, जिसमें कि पूरा का पूरा परिवार आरोपित बना दिया गया है 700 करोड़ रुपए की खुली मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के। दूसरा मामला है विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जो अभद्र टिप्पणियां राहुल गांधी ने की थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, बहुत फटकार लगाई है। इवन ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर अनुशासित भाषा में लतिया दिया गया है, मां बहन कर दी गई है पूरी की पूरी कांग्रेस और इनके जितने भी चट्टूकार हैं। ये जितने भी विनायक दामोदर सावरकर के विषय में राहुल गांधी के थूके हुए को चाटने के बाद में पोटी कर करके दुर्गंध फैला रहे थे समाज के अंदर, और हमारे क्रांतिकारियों के पितामह के विषय में, उस सब के ऊपर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, किसी एक जज ने नहीं, सारे जजों ने मिलकर के थूक दिया है, जिसके बाद में इनको अपना मुंह तक साफ करने की फुर्सत नहीं मिली थी। उसके तुरंत बाद में ही हिंडनबर्ग वाले मामले में मोसाद ने एक रिपोर्ट दायर कर दी है, जिसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अब राहुल गांधी किस तरफ से बचेंगे? कम से कम 3 कोनों से इस व्यक्ति की ऐसी बजने वाली है दोस्तों कि इस व्यक्ति को अब किसी भी छिद्र से सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलने वाली है। एक एक करके मैं तीनों के तीनों विषयों को आपके सामने रखता हूं। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि विषय गंभीर है, मामले बहुत बड़े हैं, घोटाले भी बहुत बड़े हैं, और उसके साथ ही साथ इस व्यक्ति ने, राहुल गांधी ने, जो देश को तोड़ने का काम किया है ना, वो अत्यंत गंभीर है। उससे भी बड़ी बात कि इसने मैनिपुलेट करके जो जनता को, आम समाज को, खास तौर पर मुसलमानों और दलितों को जिस प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, वो भी इन तीनों की तीनों कार्रवाइयों में एक्सपोज होने वाला है। वैसे तो देखा होगा आपने कि पहलगाम का मामला जब से हुआ है, राहुल गांधी पूरी तरीके से चुप है, क्योंकि मरने वाले 27 हिंदू हैं और मारने वाले 6-7 लोग सारे मुसलमान हैं। धर्म पूछ करके मारा गया है, निशाना देख करके मारा गया है, लोगों की पैंट बिचारों के नीचे निकली हुई थी, उनके जन्नांग दिख रहे थे, उनकी पहचान कर करके सबकी खोपड़ी में गोली मारी गई है। वीडियोस जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए थे ताकि आप लोग वहां पर देख सको। यूट्यूब पर मैं ये वीडियोस आपको नहीं दिखा सकता था, लेकिन राहुल गांधी अभी कुछ बोलता उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुंह पर सच्ची में, भाई लिटरली कह रहा हूं मैं, थूक ही दिया है। एक जो रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो फैसले की रिपोर्ट आई है, वो ये आई है कि अभिषेक मनु सिंघवी, राहुल गांधी, इन दोनों को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि जो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बयानबाजी की है, जिसमें उसने विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में कहा था कि इस व्यक्ति ने तो वायसराय के प्रति मैं आपका वफादार हूं कह करके नीचे साइन किए हुए हैं। दूसरी बात कि इस व्यक्ति को तो पेंशन मिला करती थी। तीसरी बात ये तो अंग्रेजी हुकूमत के साथ में था। ऐसे बयान देते हुए मैनिपुलेट कर दिया
राहुल गांधी ने पूरे के पूरे अपने फॉलोअर्स को, और ये बेचारे सारे के सारे जो फॉलोअर्स होते हैं ये राहुल गांधी का थूका हुआ चाट लेते हैं और फिर क्या करते हैं, समाज में जाकर के पोटी करना शुरू कर देते हैं उन्हीं बयानबाजियों की, और फिर पूरे के पूरे समाज के अंदर एक दुर्गंध पैदा हो जाती है। हमें अपने क्रांतिकारियों के विषय में इतना ज्यादा नेगेटिव बता दिया जाता है कि हमें लगने लग जाता है कि वास्तव में महात्मा गांधी और नेहरू ने ही इस देश को आजादी दिलवाई है। वैसे इस बारे में बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं कि विनायक दामोदर सावरकर जी को 2 जीवन की सजा मिली थी काले पानी में। वहां पर उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, उनसे बैल के स्थान पर जोत करके तेल निकलवाया जाता था, खाने पीने को दिया नहीं जाता था। एक छोटी सी कोठरी जिसमें ना उठ सकते ना बैठ सकते, उसी में ही सूसोपोटी करना, उसी में खाना खाना, ऐसी कोठरी में उनको रखा जाता था। मेरी बात का यकीन ना आए तो उनका इतिहास पढ़ लेना, इतिहास पढ़ने का समय ना हो तो रणदीप हुड्डा की फिल्म सावरकर देख लेना। किसी को और भी यकीन ना आए तो सारे फैक्ट के आधार पर एक किताब है हे राम प्रखर श्रीवास्तव की, वो पढ़ लेना। दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिन गांधी का नाम अडॉप्ट करके या छीन करके जबरदस्ती अपने नाम के पीछे लगाया हुआ है, उस मोहनदास गांधी का जीवन आप देख लीजिए। वायसराय के लिए लेटर उसने भी लिखा और उसमें भी लिखा कि आपका आज्ञाकारी मोहनदास करमचंद गांधी, और नीचे साइन भी कर रखे हैं। दूसरी बात कि इस व्यक्ति को कभी भी जेल में नहीं डाला गया, यानी कि अगर कठोर कारावास की बात की जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी हो या नेहरू हो, इनको कभी भी कठोरतम कारावास नहीं भेजा गया। इनके लिए जेलों के अंदर नरम गद्दे, सफेद चादरें बिछा कर दी जाती थी, मिलने वाले लोग इनसे आकर बात कर सकते थे, इनको चाय कॉफी का ध्यान रखा जाता था, इनके पास में अखबार रेगुलर आता था, फोन पर बात करने के लिए इनको सुविधाएं मिला करती थी। यानी कि ये लोग तो अंग्रेजों के असली चाटुकार थे। अंग्रेजों ने इस पार्टी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की ए.ओ. ह्यूम ने, और उसके हाथ के नीचे हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाए रखने के लिए यह पार्टी का संचालन करते थे मोहनदास गांधी और नेहरू जी। नेहरू जी तो इतने बड़े देशभक्त थे कि वो एडविना के साथ चिपके रहते थे। गांधी जी खुद वायसराय की वाइफ के कंधे पर हाथ रखकर बात करते थे। गांधी जी तो इतने बड़े देशभक्त थे कि वायसराय के साथ में बैठ करके चाय पिया करते थे। गांधी जी ने इतना स्ट्रगल किया कि पालकी में बैठ करके, भारतीय गुलाम उनको खींच करके ले जाया करते थे, वो पालकी में बैठ कर जाया करते थे। इतना कठोर संघर्ष मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश के लिए किया। उसके सामने सावरकर की भला 2 जन्मों की सजा, प्रतिदिन कोड़े खाना, यह भला क्या सजा हो सकती है। मोहनदास गांधी ने इस देश के ऊपर नेहरू को थोपने के लिए ना जाने कितने कांग्रेसी लीडर्स का बलिदान दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जबरन हटा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को साइड कर दिया गया और पूरे देश की सत्ता नेहरू के हाथों में दे दी गई। पता नहीं नेहरू ने कौन सा अपना तोहफा कबूल करवाया होगा गांधी जी से किसी जमाने में, जिसका बदला गांधी जी अपने बुढ़ापे तक उतारते उतारते फिर बाद में 60-70 साल तक के लिए भारतवर्ष को कांग्रेस के लिए सौंप कर चले गए। ये बलिदानों का कंपैरिजन है सावरकर और गांधी खानदान का। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज एक बार और फटकारते हुए कहते हैं कि इंदिरा गांधी को तो मानते हो कि नहीं मानते हो। हालांकि वही इंदिरा गांधी है जिसके जैसी नाक बता करके प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वा दिया जाता है, जिसके नाम की राजनीतिक रोटियां आज तक पूरा का पूरा गांधी नेहरू खानदान खा रहा है। ऐसे में भी वो इंदिरा गांधी की बात मानते हैं अथवा नहीं। इंदिरा गांधी ने स्वयं विनायक दामोदर सावरकर को वीर कहकर के संबोधित किया था। बाद में उनके नाम से टिकट जारी किया, सिलेबस तक में उनको लाया गया। अगर इंदिरा गांधी की बात नहीं मानते तो किसकी बात मानते हो? और आज के बाद यदि राहुल गांधी तुमने इस प्रकार का कोई बयान दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम हमारे क्रांतिकारियों के विषय में इस प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी नहीं सुन सकते। यदि दिया तो सुओ मोटो किसी की एफआईआर कराने से पहले हम तुम्हें पकड़ करके सजा देंगे। यानी कि अभी अभी नेशनल हेराल्ड मामले में इस बंदे को दोषी बनाया गया है खानदान समेत, और दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी लाइन खड़ी कर दी है इसके सामने कि इस लाइन को यदि लांघा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और यह फटकार राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि इसके सारे चाटुकारों के लिए भी है, जो सावरकर का नाम सुनते ही पागलों की तरह सोशल मीडिया पर दुर्गंध फैलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर वो भी इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो कल को उनको भी कोर्ट गिरेबान से पकड़ सकता है। असल में गांधी खानदान या उनके चाटुकारों ने कोई इतिहास तो पढ़ा नहीं है। जो राहुल गांधी खान कह देते हैं वही उसको सर्वसत्य मान करके उगलने लग जाते हैं। ऐसे में राहुल खान के मुंह पर पड़ा हुआ यह तमाचा बहुत जोरदार है। और तीसरी उससे भी बड़ी खबर है, वो ये है कि हिंडनबर्ग मामले में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को अमेरिका के सामने झुकाने के लिए राहुल गांधी और उसके गुरु सैम पित्रोदा, जो कि आईओसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र हिंडनबर्ग के साथ मिलकर के रचा था, जिसका खुलासा
खुद मोसाद ने किया है। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई मोसाद ने जानबूझकर इसलिए किया होगा क्योंकि भारत तो जो है वो मोसाद से हेल्प लेता है, भारत के इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन मामला ये नहीं था। मामला ये था कि अडानी उस समय पर हाइफा पोर्ट को खरीद रहा था वहां पर काम करने के लिए 1.2 अरब यूएस डॉलर में। और ये जो डील थी ये जस्ट होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आ जाती है जिसके बाद में अकेले अडानी को तकरीबन 2/3 संपत्ति का नुकसान होता है। अडानी ग्रुप की टोटल असेट 120 अरब डॉलर थी जो कि बाद में बचकर सिर्फ 40 अरब डॉलर रह गई थी, यानी कि 80 अरब डॉलर का नुकसान उसको हुआ था। यही नहीं, पूरे भारतवर्ष की शेयर मार्केट को भी 12 से 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और यह सब क्यों हो रहा था? क्योंकि अडानी उस समय पर अमेरिका के बड़े से बड़े बिजनेसमैन लोगों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद में स्वायत्त कोर्ट ने इसके ऊपर जांच की और उसमें अडानी पूरी तरीके से निरपराध निष्कलंक पाए गए थे, जिसके बाद में अडानी ग्रुप ने एक बार फिर से जंप मारा था और उसके बाद उनकी संपत्ति फिर से बढ़नी शुरू हो गई थी। लेकिन आपको लगेगा कि अमेरिका के बिजनेसमैन लोगों को बचाने के लिए राहुल गांधी यहां पर अडानी या अंबानी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसके लिए आपको जॉर्ज सोरोस के मॉड्यूल को समझना होगा। जॉर्ज सोरोस भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ है। वो भारतवर्ष के ऊपर कब्जा करके यहां पर एक अपना बिजनेस मॉड्यूल स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान के बिजनेसमैन लोगों ने जिस तरीके की ग्रिप पकड़ी है उसके आगे उसकी कोई बात नहीं चल रही थी। पूरे विश्व के अंदर यदि कोई भी एक बिजनेस ग्रुप राहुल गांधी या उनकी पार्टी को डायरेक्टली सपोर्ट करता है तो बताया जाता है कि वो है एकमेव जॉर्ज सोरोस और उनका पूरा का पूरा ग्रुप। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडिड बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक, बहुत सारी ऐसी स्वायत्त संस्थाएं बनी हुई हैं जो समाज को मैनिपुलेट करने का काम करती हैं और ये सारी की सारी कठपुतलियां केवल सोरोस के इशारे पर काम करती हैं। जॉर्ज सोरोस के इशारे पर राहुल गांधी और सैम पित्रोदा ने एक षड्यंत्र की रचना की और हिंडनबर्ग के साथ मिलकर के अडानी की कंपनी के खिलाफ केस दायर किए और झूठे सबूत पैदा किए। दुनिया की बड़ी बड़ी अदालतों में इस केस को चलाया गया जिसके बाद में हर एक केस को अडानी ने जीत लिया था। आप सभी को पता है कि ट्रंप हो या इलोन मस्क हो, ये सभी के सभी जॉर्ज सोरोस की नीतियों के खिलाफ हैं और जॉर्ज सोरोस उसी समय पर न्यूट्रल हो गया था जिस समय पर अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनी थी। ट्रंप की सरकार बनने का निर्णय जैसे ही हुआ उसी समय पर हिंडनबर्ग अपनी कब्र खोदकर तुरंत उसमें कूदकर ऊपर से मिट्टी डालकर सो गया था। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका के अंदर जब तक जो बाइडेन की सरकार थी वो हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को खुलकर सपोर्ट करता था और भारत को अस्थिर करने के लिए, यहां का जो आर्थिक स्तर है उसको गिराने के लिए, यहां के आम जनमानस को नुकसान पहुंचाने के लिए और इन सब का ठीकरा नरेंद्र मोदी पर फुड़वाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। लेकिन ट्रंप के आते ही ना केवल जॉर्ज सोरोस न्यूट्रल हो गया, ना केवल हिंडनबर्ग ने अपनी कब्र खोदी और उसमें खुद जाकर के मरकर सो गया, साथ ही साथ राहुल गांधी जैसे लोगों को भी एक्सपोज कर गया। अब अडानी ग्रुप राहुल गांधी को बख्शने वाला नहीं है और इसमें मोसाद के हाथ में जो सबूत लगे हैं वो ऐसे ही नहीं लग गए। राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से हैक करके उसमें जो सबूत थे उनको निकाल करके उसने तब जाकर के इसको परिदृश्य पर रखा है और उसमें बहुत सारे भारतीय अखबारों ने भी रिपोर्टिंग की है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कह दिया था कि भाई राहुल गांधी जी के बड़े वाले एल लगने वाले हैं और अब राहुल गांधी जी को बचाने वाला कोई भी नहीं है। बड़े बड़े मामलों में राहुल गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, लेकिन इन कांडों का अब आकर के कर्म फल सिद्धांत के अनुसार फल मिलना शुरू हो चुका है। हमें तो शुरुआत में लग रहा था कि नेशनल हेराल्ड का मामला ही काफी है राहुल गांधी जी को समाप्त करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से अनर्गल टिप्पणियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति के मुंह पर थूका है और जिस प्रकार से मोसाद की आई हुई रिपोर्ट ने खासतौर पर हिंडनबर्ग और इस तरीके जितने भी हिंडनबर्ग चिल्लाने वाले रिपोर्टर्स हैं उनके मुंह पर भी थूका है, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। देश को तोड़ने के लिए, इसका मोरल डाउन करने के लिए यहां सबसे पहले जो आदर्श पुरुष है उनके ऊपर हमला करो, जो हिंदुस्तान की मीडिया है उसको खरीद लो, जो काम नेशनल हेराल्ड ने किया था, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके आधार पर आम भारतीय, आम इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाओ, यानी कि आर्थिक ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दो। ये सारी चीजें यदि हो जाएंगी तो
को तो तुमने पहले ही स्वायत्त किया हुआ है। देश को वक्फ बोर्ड के नाम पर पहले ही तुमने 2 हिस्सों में तोड़ रखा है। हिंदुओं को जातियों में ऑलरेडी तोड़ा हुआ है। ऐसे में देश के अंदर गृह युद्ध छिड़वाने का ये आसान तरीका जॉर्ज सोरोस, हिंडनबर्ग और राहुल गांधी ने पकड़ा हुआ था, जिसका अब भंडाफोड़ हो चुका है, खुलासा हो चुका है। ये सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सब के साथ में शेयर अवश्य करें। और हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, जिसके ऊपर हमने 50% की छूट तो दी है, अब हमने इसके ऊपर से जो डिलीवरी चार्ज है पूरी तरीके से हटा लिया है। क्योंकि ये जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, इनमें एक कमी सब हिंदुओं मैंने देखी कि हमें शत्रुबोध और इतिहास बोध नहीं है। और इसके लिए इस पुस्तक का आपके घरों में होना, आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।